प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको एकत्रित किया ताकि हमारे मुखों के द्वारा हम उसका गुणानुवाद कर सके, उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सके और परमेश्वर के कामों का वर्णन कर सके। हालेलुया। प्रियो, हम इतने महान नहीं कि हम परमेश्वर के का पूरी रीति से गुणानुवाद कर सके, क्योंकि हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा अगर हम परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देना आरंभ करेंगे। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर हमारे धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारी सहायता की और हमें एक विषय को, एक अध्ययन को समाप्त करने में वो हमारे साथ बना रहा और अद्भुत बातों को परमेश्वर ने उस अध्ययन के द्वारा हम पर प्रकट किया। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ मेरे पास है और कई लोगों के कुछ प्रश्न भी मेरे पास है जिस पर मैंने वापस उस विषय को लेकर अध्ययन शुरू किया है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग जो इन वचनों को गंभीरता से ले रहे हो, आपका कोई भी परिश्रम यहोवा उसके राज्य में व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें पिछले दिनों में अद्भुत बातों को सिखाया और आज एक बार फिर परमेश्वर एक नए विषय को लेकर हमारे मध्य में आया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रियो, इस समय हम लोग इससे पहले कि हम अपने नए विषय की ओर बढ़े, आइए एक बार हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और उसमें से आज हमने मनन के लिए लिया है भजन संहिता, उसका 106 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। भजन संहिता उसका 106 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। Psalms 106 वर्सेस 1 और 2। मेरा विश्वास है आप सब, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो आप भी बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि आपके पढ़ने की आशीष के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा और जब मैं पवित्र शास्त्र पढ़ूंगा तो मेरा विश्वास को परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन। आइए इस समय वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 106:1 कहता है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। हालेलुया। मैंने अभी आपसे कहा था कि हम इतने महान नहीं कि हम परमेश्वर के हर एक बात का सटीक वर्णन कर सके, परंतु हम जैसे भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे उस धन्यवाद के बलिदान को स्वीकार करता है। हालेलुया। वचन यहाँ पर कहता है, यहोवा की स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा काल की है। सदा काल यानी कब तक? यहाँ से लेकर तो इस पृथ्वी पर जब तक हमारी जर्नी या हमारा जीवन है तब तक, और उसके बाद सदा काल के लिए उस अनंत जीवन में भी परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहेगी। हालेलुया। और प्रियो, वचन कहता है, हमारे में ऐसा कौन है जो उसके कामों का संपूर्ण रीति से वर्णन करता है, या कौन है जो उसका पूरा गुणानुवाद कर सकता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, और जब हम आत्मा और सच्चाई से उसका धन्यवाद करते हैं और उसको बलिदान चढ़ाते हैं तो वो हमारी भेंटों को स्वीकार करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाकर अपने आप को नम्र और दीन करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तुम महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है प्रभु जी, इसलिए हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, तूने बीते दिनों में हमें सहायता और मदद की ताकि हम अपने जीवनों में एक बात को तय कर सके राजा, कि हमें अपने जीवनों को कष्ट में जीना है या हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, जिन वचनों के द्वारा प्रभु जी तूने हमारी सहायता और मदद की। पौलुस के उस प्रेरितों की किताबों के द्वारा परमेश्वर पिता तूने हमें सामर्थ दिया, बल दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज जब हम एक नए विषय की ओर बढ़ते हैं, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, तेरी आत्मा की अगुवाई तो हमारे जीवनों पर बनाकर रख। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो इस समय इन वचनों को सुनते और देखते हैं। प्रभु, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। और प्रभु परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को तू तैयार करके हम तेरे आत्मा के द्वारा दिए गए वचनों को गंभीरता से ग्रहण कर सके। प्रभु जी परमेश्वर पिता, स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन का भाग बना रहे। प्रभु जी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को, फिजिकल ब्लेसिंग्स को, मेंटल ब्लेसिंग्स को, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को मैं अपने लोगों पर यीशु के नाम से उंडेलता हूँ। राजा, यीशु नासरी के लहू में अपने आप को सुरक्षित करता हूँ। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने पाँव के नीचे कुचलता हूँ, और इस विनती को तूने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर।
आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, हमने आज देखा है, उसका धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। प्रियो, आज जो विषय हम शुरू करने वाले हैं या जो कुछ भी प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है उसको मैंने एक शीर्षक दिया है, उस संदेश को मैंने एक नाम दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है। इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, सीक्रेट्स ऑफ बिकमिंग अ डेब्ट फ्री लाइफ। आमेन। सीक्रेट्स ऑफ बिकमिंग अ डेब्ट फ्री लाइफ। आमेन। कर्जे के जीवन से बाहर आने वाले भेदों के विषय में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। कि किस प्रकार से हमें अपने कर्जों से बाहर आना है। आमीन। कर्जों से बाहर आना यानी हर बार धन नहीं होता, वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार है जिसमें हम कर्जे में दबे हुए हैं। उसमें से बाहर आने के भेद पवित्र शास्त्र के द्वारा हम सीखने वाले हैं और प्रभु हमें क्या बताने वाला है मुझे भी अभी नहीं मालूम। जो आज मुझे प्रभु ने दिया है उतना ही मैं आप तक पहुंचाऊंगा और मेरा विश्वास है कि हम में से हर व्यक्ति यहाँ पर किसी न किसी के कर्जे में दबा हुआ है। हालेलुया। हो सकता है आपके पास बहुत धन हो, आप शायद धन के कर्जे में नहीं हो, परंतु किसी न किसी एहसान तले या बोझ तले या कर्जे तले दबा हुआ है। आमीन। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, आप में से आज ऐसे कितने लोग होंगे जो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी बोझ के नीचे या कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। हालेलुया। आज हम एक बहुत ही, ये जो विषय है प्रियो, ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। आमीन। क्योंकि अक्सर कर्जे में दबकर हम इन दिनों देख रहे हैं हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं और दिल्ली में धरना देकर बैठे हैं अलग अलग स्थानों पर, और उनका कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। कितने लोगों की मौत हो रही है और वो सरकार से लगातार विनतियां कर रहे हैं, लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता सरकार उसके ऊपर क्या काम कर रही है, क्योंकि अभी तक मैंने पिछले 6 महीनों से कुछ काम होता हुआ दिखा नहीं है। परंतु ज़रूर अगर भारत की सरकार है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही सोच रही होगी या कर रही होगी, परंतु अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। परंतु पिछले दिनों जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था और मैं जस्ट अपने इंडिया की हिस्ट्री को देख रहा था और मैंने देखा कि ज़्यादा पीछे नहीं, परंतु ये जो अभी किसानों का बिल के लिए जो आंदोलन चल रहा है, कई किसान कर्ज से दबकर मर गए हैं। आमीन। और मुझे बड़ा बोझ आया जब मैंने उनके परिवारों के विषय में सुना, और क्योंकि मैं एक मीडिया से हूं तो जब मैंने उनकी स्टोरीज़ को सुना और सारे मेरे मित्रों से पता लगाया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये कर्जे की आत्मा मनुष्य को पूरी रीति से ख़त्म कर देती है, नाश कर देती है। इसीलिए मुझे यहाँ बोझ आया और इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा, सीक्रेट्स ऑफ बिकमिंग अ डेट फ्री लाइफ। हालेलुया। कर्ज की मुक्ति से नजात पाने के भेद की बातें। आमीन। ये हमारा हिंदी में विषय हो सकता है ऐसा, और मेरा विश्वास है कि अगर आप और मैं इन वचनों को गंभीरता से सुनेंगे और समझेंगे और उस पर चलेंगे तो हम कर्जे से मुक्त हो जाएंगे और हम कभी भी कर्जे में दोबारा नहीं होंगे। आमीन। अब 3 बातें आपको यहाँ ध्यान रखना है। मैंने आपसे कहा अगर हम गंभीरता से इसे सुनेंगे, इसे समझेंगे और इस पर चलेंगे, तब हमें कर्जे से मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। सुनना है, समझना है और फिर उस पर चलना है। हालेलुया। जब हम इन 3 बातों के द्वारा अगर हम गंभीरता से इस वचन का अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फिर कभी भी कर्जे में नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 12 वचन हम लोग निकालेंगे। एक अद्भुत आशीष परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए लिख रखी है पवित्र शास्त्र में, और मेरा बहुत ही फेवरेट वर्स है ये। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए, या आपके लिए है। आप जब वचन पढ़ते हैं तो तेरे लिए की जगह मेरे लिए बोलिए या अपना नाम लीजिए। यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, और वो मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा, परंतु किसी से मुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा मुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहूँगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तुम्हारी भूमि पर समय पर मेह बरसाऊंगा। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड हैज़ हिज ओन टाइम
to fulfill all your wishes and dreams of life. हालेलुया। परमेश्वर का एक अपना समय है कि वो आपके जीवन में आपके सारे आशीषों को पूर्ण कर सके। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ पर कह रहा है, मैं यहोवा अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तुम्हारी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करूंगा, और अंडरलाइन करे, तेरे सारे कामों को आशीष दूंगा। हालेलुया। तेरे 500 कामों को आशीष दूंगा, 300 को दूंगा, 100 को दूंगा। नहीं, तू बहुत ही बदमाश है, तेरे 2 ही काम आशीषित होंगे, बाकी सब विफल होंगे, ऐसा नहीं लिखा है। तेरे सारे कामों को आशीष दूंगा। हालेलुया। अगर आज आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स है, कोई भी प्रोफेशन में आप जहाँ से आप धन को कमा रहे हैं, परमेश्वर कहता है जिस स्थान पर तू है उन सारे कामों को मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। प्रियो, वचन आगे कहता है, आने वाले समय में तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं एक कन्फेशन रोज करता हूँ। मैंने पास्टर परमेश्वर के एक बहुत महान दास है, उनका एक बार मैं एक वचन सुन रहा था और मुझे उनके कुछ बातें बहुत सुंदर लगी, जिसका अंगीकार मैं आज तक अपने जीवन में करता हूँ। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो मैं बोलता हूँ, आई एम प्रॉस्परस इन क्राइस्ट, आई एम रिच इन क्राइस्ट। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं धनी बन जाऊँ। प्रभु, मैं जानता हूँ आई एम नॉट अ बोरोअर बट आई एम अ लेंडर। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि मैं उधार लेने वाला नहीं, परंतु मैं उधार देने वाला बन रहा हूँ। हालेलुया। ऐसे पॉजिटिव अंगीकार को मैं रोज़ करता हूँ ताकि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आती चली जाए। हालेलुया। नहीं प्रभु, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं गरीब हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली। निगेटिव बातें करने से अच्छा है हम सकारात्मक बातें करें। हालेलुया। प्रियो, इस वचन को जब मैंने पढ़ा है, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं तुझे पूछ नहीं परंतु मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर शत्रु के सामने मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, ऐसा भजन संहिता कहती है। हालेलुया। सो मैं जब इस बात पर अध्ययन कर रहा था, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने मुझे बताई है जो हम इन अध्ययन में सुनने वाले हैं। मैंने आपको कहा हमारे अध्ययन का जो टॉपिक है, सीक्रेट्स ऑफ बिकमिंग अ डेब्ट फ्री लाइफ, कर्जे से मुक्ति पाने के जीवन के लिए जो भेद की बातें हैं उसके विषय में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, always remember, if you need to get out of your debts, the only answer is God. हालेलुया। एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप आपके कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है और वो है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़कर और कोई रास्ता नहीं जिसके द्वारा आप आपके कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। प्रियो, आमेन। अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अगर आप संपन्नता में जीवन बिताना चाहते हैं, आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, आप अच्छी वेल्थ चाहते हैं, तो केवल एक ही मार्ग है और वो है परमेश्वर। हालेलुया। और उस परमेश्वर का नाम क्या है? वो हमारा यहोवा परमेश्वर है, जिसको हम यहोवा यीरे कहते हैं, जो हमारे लिए सारी बातों का उपाय करता है। हालेलुया। वो सारी बातों का प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, कर्जे में डूबे रहना और कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रकार की स्लेवरी बोलते हैं, स्लेवरी को गुलामी है ना। अगर हम कर्जे में डूबे हुए हैं तो हम एक प्रकार की गुलामी में डूबे हुए हैं। आमीन। और ये वचन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वचन पहले मेरे लिए है, प्रभु ने पहले मुझे सिखाया है इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्यों ना मैं लोगों तक इन वचनों को लेकर जाऊँ और मैं और मेरे भाई बहन हम साथ साथ समांतर चले, और जब तक ये विषय समाप्त हो जाए तो हमें फिर एक बार सामर्थ और बल से भर, ताकि हम अपने जीवनों के कर्जों से मुक्ति प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रियो, कर्जे में बने रहना यानी किसी की गुलामी में बने रहना होता है, ये हमेशा याद रखिए। बीइंग इनटू डेब्ट्स इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ स्लेवरी, दैट इज़ व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, है ना। कर्जे में, अगर हम किसी के कर्जे में हैं तो ऐसा पकड़ के चलिए, वो हमारा स्वामी हो जाता है और हम उसके दास होते हैं, क्योंकि हमको उसका कर्जा वापस करना होता है, और फिर वो जैसे कहता है हमको वैसे ही सुनना पड़ता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मैं आज आप में से बहुत सारे लोगों से ये सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि यही सारी बात परमेश्वर इस समय मुझसे भी कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, वचनों के आधार पर हम सीखेंगे कि हमें
कैसे कर्ज से मुक्ति पानी है। बहुत सरल है, मुझे इतने सालों से लग रहा था बहुत डिफ़िकल्ट है, हम कभी कर्ज़े से निकल पाएँगे कि नहीं। परंतु जब मैं ये अध्ययन करने बैठा, प्रभु ने जो कुछ भी मुझे आज सुबह दिया, वो उन बातों को, उन वचनों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर हम कर्ज़ों से मुक्ति पाएँगे। हालेलुया! प्रिय एक वचन है, नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 7वां वचन, हम सब लोग निकालेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 एंड वर्स 7, नीति वचन की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 7 वचन कहता है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या बताना चाहता है। आमीन। ये मैंने नहीं लिखा है, ये हकीकत है, ये सत्य है, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि कर्जे में डूबे रहना और कुछ नहीं परंतु गुलामी में बने रहना होता है। हालेलुया! प्रियो, हमेशा याद रखिए, जो धनी लोग हैं, पुराने समयों में क्या होता था, साहूकार लोग होते थे ना, साहूकार जिनको बोलते हैं, जो अपने घरों में बैठे रहते थे और फिर गरीब किसान खेती में पानी लाने के लिए, कुआँ खोदने के लिए, धान लाने के लिए और पता नहीं बीजों को खरीदने के लिए वो क्या करते थे, साहूकारों के पास जाते थे और उन लेंडर्स के पास जाकर क्या करते थे, अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे और धन को बोरो कर लेते थे। हालेलुया! और हम सब जानते हैं कि ऐसा कई बार हमने देखा है कि उसने बेचारे ने सारा असल भी वापस कर दिया, उसने सारा ब्याज भी वापस कर दिया, परंतु क्योंकि वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो साहूकार उसको क्या बोलते थे, नहीं नहीं अभी तो बहुत सारा बाकी है। आमीन। और ज़िंदगी भर अगर वो ब्याज टाइम पर नहीं पहुंचता था, टाइम पर नहीं मिलता था, तो उनको गाली गलौज करते थे, मारते पीटते थे। सीधी भाषा में, सरल भाषा में अगर बताओ तो इस वचन के अनुसार वो क्या करते थे, निर्धन लोगों पर धन के द्वारा प्रभुता करते थे। और क्योंकि उन्होंने इनको उधार दिया हुआ है, इसलिए क्या होता था, ये जो गरीब लोग हैं ये इन धनी लोगों के दास बन जाते थे। हालेलुया! प्रियो, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला काम जो हमको करना पड़ता है, हमको थोड़ा सा धन के विषय में, मनी के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सीधे आगे लेकर जा सकता हूँ वचनों के द्वारा, परंतु मैं चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार के कर्ज में डूबे हुए हैं। सो मैं चाहता हूँ हम इस विषय को धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि हम इन बातों को समझ सके। और मैंने आपसे कहा, इसको क्या करना है, इसको सुनना है, इसको समझना है और इस पर चलना है। हालेलुया! सो हम इसको थोड़ा धीरे धीरे लेंगे। और मैं समझता हूँ कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले हमको धन के विषय में थोड़ा सा जानकारी लेना आवश्यक है। और ज़रूरी नहीं कि मनुष्य जो है वो केवल धन के लेन देन द्वारा ही कर्जे में चला जाता है या डूब जाता है। और भी बहुत प्रकार के कर्जे हैं या बोझ से कर्जे बोल सकते हैं, या बोझ है जिसके द्वारा शैतान हमें अपना दास या गुलाम बनाकर रखने की कोशिश करता है। हालेलुया! आने वाले समयों में हम सीखेंगे। मैं चाहता हूँ दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है और हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसका दूसरा वचन कहता है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। आमीन। मेरा विश्वास है कि ये जो वचन है ये बहुत कम लोगों के पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ज़रूर से इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए और स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय दूसरा वचन कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। आमीन। प्रियो, हम सब जानते हैं कि ये कुरिन्थियों की कलीसिया है जिनको पौलुस इन बातों को लिख रहा है। यहाँ पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को मकदूनिया की कलीसिया के विषय में गवाही दे रहा है। आमीन। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस जो है वो मकदूनिया की कलीसिया के विषय में गवाही दे रहा है, जहाँ से वो होकर आया है। आमीन। वो उस मकदूनिया की कलीसिया के विषय में उनको बता रहा है कि कैसे जब उनके जीवन में क्लेश था, बड़ी परीक्षा उनके जीवन में आई थी, उनके पास धन नहीं था,
तब भी बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता किस प्रकार से बढ़ी, इस विषय में वो कुरिन्थियों की कलीसिया को यहाँ पर बता रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इस विषय पर पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, मैंने मकदूनिया की कलीसिया का अध्ययन किया। मकदूनिया की कलीसिया के विषय में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ नहीं है, परंतु जितना भी पवित्र शास्त्र में लिखा है उसका निचोड़ मैंने ये निकाला कि ये जो मकदूनिया की कलीसिया थी, ये बहुत धनी कलीसिया नहीं थी प्रियो। ये एकदम सर्वसाधारण गरीब परिवार के लोग थे। ऐसे बहुत रईस या रिच लोग नहीं थे, या बड़े बड़े जिनके पास बहुत सारे ऊंट, बैल, गाय, गधे, घोड़े हैं, ऐसे लोग नहीं थे। ये एकदम साधारण विश्वासी कलीसिया थी। बट the secret of their giving, that they understood that material things are gift from God which is to be used for his glory. Hallelujah. क्यों वचन ये उनकी गवाही दे रहा है पौलुस कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, जब बहुत सताव था, बहुत जब परेशानी थी, उस परीक्षा के समय में भी बड़े आनंद और कंगालपन हो गया था उनके जीवन में। वो बड़े परेशानी में थे, बड़ी उदासी में थे, पूरा कंगालपन आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बड़े आनंद से और उदारता से परमेश्वर के राज्य में बोया। हालेलुया। अब आप बोलेंगे उन्होंने कैसे बोया या उन्होंने क्यों बोया? जब उनके पास धन ही नहीं था तो उन्होंने बोने का कष्ट क्यों किया? या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं बोना चाहिए था, जब उनके पास नहीं था तो उन्होंने क्यों बोया? ऐसे कई प्रश्न मेरे भी मन में आए थे। बट देन आई अंडरस्टूड ओनली दे वेर एंजॉइंग, एंड बहुत उदारता से वो प्रभु के राज्य में बो रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस भेद को जान लिया था दैट मटेरियल थिंग्स, कि जो भी सांसारिक बातें हमारे पास है, हमारा मोटर, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, हमारा धन, हमारी प्रॉपर्टीज, जो कुछ भी मटेरियल थिंग, सांसारिक वस्तुएं हमारे पास है, ये और कुछ नहीं परंतु ये परमेश्वर की ओर से पाई हुई एक भेंट है आशीष के रूप में। और जब हम इसको परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो परमेश्वर की वापस महिमा बढ़ती है। हालेलुया। प्रियो, जब मैंने इस वचन को सुना तो परमेश्वर की उपस्थिति में मैं अपने स्थान से घुटनों से उछलकर नाचने लगा, कूदने लगा, क्योंकि आज कलीसिया इस भेद की बात से रहित है। हालेलुया। वंस अगेन आई विल टेल यू, उनकी मकदूनिया की कलीसिया उनके कंगालपन में, उनके परेशानी में, उनके विकट परिस्थिति में भी आनंद और उदारता से इसलिए देने पा रही थी क्योंकि उन्होंने इस बात को जान लिया था कि भाई हम कुछ लेकर यहाँ आए नहीं है। जैसा अय्यूब कहता है कि मैं तो नंगा ही इस पृथ्वी पर आया था और नंगा ही वापस कब्र में लौट जाऊंगा। मकदूनिया की कलीसिया ने इस भेद की बात को सीख लिया था कि आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी मेरे पास है, ये मेरा अपना नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से पाई हुई एक आशीष है। जब मैं इस आशीष को जो प्रभु ने मुझे दी है, मैं बड़े आनंद और उदारता के साथ प्रभु के राज्य में उंडेलता हूँ, तो फिर एक बार परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रियो, आज इस भेद को मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। हम कई बार धन की चोरी करते हैं, है ना। हम लोग कई बार पवित्र शास्त्र में कितने स्थानों पर लिखा है धन की चोरी के बारे में, हमारे दशमांश, हमारे भेंटे, हमारे अंश के बारे में कितना अधिक लिखा हुआ है कि हम लगातार उसकी चोरी कर रहे हैं। मलाकी की किताब में हम सब जानते हैं, वो हमारा विषय नहीं है इसलिए मैं उसको छेड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के लोग बहुत धनी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। हालेलुया। और इसीलिए जो कुछ भी वो अपने रोजमर्रा की कमाई से कमाते थे, उसे बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में बो देते थे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि कौन 1000 रुपए देता था, कौन चांदी के 2 सिक्के देता था, कौन अपने भूमि की पहली उपज देता था। स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कितना देते थे, परंतु पौलुस ने इस गवाही को स्पेसिफाई किया है कि जो कुछ भी वो कमाते थे, चाहे उनके अच्छे दिनों में, चाहे उनके क्लेश के समय में, परंतु दोनों परिस्थिति में 2 चीज़ें उनके जीवन में लगातार मकदूनिया की कलीसिया में बनी हुई थी। एक था परमेश्वर का आनंद और दूसरा था परमेश्वर की उदारता। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है जो कुछ भी वो कमाते थे, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में उसे बो देते थे। हालेलुया। मैं जानता हूँ, मेरा विश्वास है आप लोग सब परमेश्वर के राज्य में बोने वाली जाति है, परंतु इम्पोर्टेंट ये है कि आपके भेंटों को, आपके दशमांशों को, आपके गिफ्ट्स को, आप जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे आप आनंद से बोते हो
या फॉर्मेलिटी करके बोते हो, या नियम परमेश्वर ने बनाया है दशमांश देने का इसलिए बोते हो, ये आप बेहतर जानते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और इसीलिए कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस इस बात को गवाही के द्वारा सिखा रहा था। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 8 and verse 7 says, इसीलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमें आशीष दे। प्रियो, अब ध्यान से सुनिएगा। हमने मकदुनिया की गवाही को पौलुस को कुरिन्थियों की कलीसिया में बताते हुए सुना। इसीलिए वो कुरिन्थियंस की कलीसिया को क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए। 6 बातें यहाँ बताई है जो हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर से अपने नोट्स में लिखिए और पवित्र शास्त्र में उसे अंडरलाइन कीजिए। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 7वां वचन, इसीलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात नंबर 1 विश्वास में, नंबर 2 वचन में, नंबर 3 ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में, यत्न यानी नंबर 4 हो गया, और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, प्रेम 5 हो गया, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। वचन में तो हम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, विश्वास में भी हम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, हम सब प्रकार की कोशिशों को करने में बढ़ रहे हैं, हम प्रेम में भी बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम भी बढ़ रहा है। लेकिन इन 5 बातों के साथ तुम अपने दान में भी बढ़ते चले जाओ, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए हमें बल, बुद्धि, ज्ञान और शक्ति से भरे। प्रियो, दान हमारे जीवन में बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, जब हम आनंद से देते हैं तो स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है, परंतु जब हम दुख से देते हैं, मजबूरी में देते हैं, बाजू वाले इधर लेफ्ट वाला राइट वाला क्या कहेगा ये सोचकर जब हम बोते हैं तो स्वर्ग भी दुखी हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए जैसे आप विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, सब प्रकार के प्रयत्न में, प्रेम में, परमेश्वर में बढ़ते चले जा रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है उसी प्रकार से अपने दानों में बढ़ते जाना है। हालेलुया। डोंट स्टक अप ऑन योर टाइथिंग, है ना, सिर्फ दशमांश देना है वो तो देना ही पड़ता है, नहीं, दशमांश से ज़्यादा देना सीखो। हालेलुया। अपने देने को आप बढ़ाओ, अपने ऑफरिंग्स को आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ाओ। फिक्सअप मत कर लो कि हम लोग घर में 2 लोग हैं तो 100 रुपये तू देना, 100 रुपये मैं दूंगा, 200 रुपये हर ऑफरिंग में हम देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बढ़ाते चले जाओ। जब आप वो आनंद से देते चले जाएंगे, मैं आपको वायदा करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को उंडेलेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, हमारा समय समाप्त होते आया है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, आज तूने वचनों के द्वारा हमसे बातें की राजा। मकदुनिया की कलीसिया प्रभु जैसी उदारता और आनंद से तेरे राज्य में बोती चली गई राजा, वैसे ही सामर्थ, वचन, विश्वास और ज्ञान से तू भरकर हमें तैयार कर राजा। हमारे दान दशमांश दिन प्रतिदिन प्रभु जी तेरे राज्य में बढ़ते चले जाने पाए, ऐसा तो होने दे प्रभु। हमारी विश्वास योग्यता को तू और बढ़ा राजा। परमेश्वर पिता, आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहिए। अनलॉक ज़रूर हुआ है, परंतु फिर भी सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।